ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। लेकिन केवल यही एक बात नहीं है। जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी ये प्रकृति, वे जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना, इन सभी चीज़ों के कारण जो चंद्रमा होते हैं, उनकी जो गोचर होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व पर, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, चरित्र पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का आने वाले सप्ताह में हमारे ऊपर। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को थोड़ा रास्ता दिखा सकती है, थोड़ी रोशनी दिखा सकती है, और ये साप्ताहिक राशिफल भी उसके लिए अति विशेष है। कैसा रहेगा प्रभाव ग्रहों का, इसका आंकलन करने के लिए हम इसमें चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे 1 सितंबर को रात के 8 बजे और 4 सितंबर सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा तो नहीं माना जाता। हाँ, ये है कि केंद्रुम योग में है चंद्रमा और धनु राशि में है, तो एक प्रकार से थोड़ी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग तो रहेगी। गुरु की दृष्टि गजकेसरी योग भी बना रही है और गुरु की खुद की राशि है, गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये धन की प्राप्ति, जिनकी जॉब नहीं थी उनको जॉब लगने का योग, बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहे थे उसको भरपाई के योग, मंगल का प्रभाव है और मंगल योग कारक हैं, तो गुरु और मंगल का प्रभाव कई कार्यों की पूर्णता। लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा, धन स्थान से मंगल देख रहे हैं, लाभ स्थान से गुरु देख रहे हैं, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बल्कि यहाँ पे तो 2, 5, 8, 11 सारे ही भाव जो पनभरा भाव होते हैं वो कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे घर से मंगल देख रहे हैं, पंचम में चंद्रमा बैठे हैं, 8वें घर के स्वामी बृहस्पति 11वें घर से देख रहे हैं। तो ये 2, 5, 8, 11 का जो मिलन हुआ, ये हफ्ते के शुरुआती भाग में ही बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ बहुत शुभ दिख रहा है। लेकिन शनिदेव ने सोचा कि मैं कैसे सब खुशी के साथ बीतने दूं, तो उनकी 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि, ये थोड़ा ना व्यक्ति को ओवर थिंकिंग तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, गिल्ट की तरफ लेके जा सकता है कि मेरे से गलतियां हो गई, मुझसे ही सब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उस भाव से बचेगा, और क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है तो थोड़ी आक्रामकता, थोड़ा एग्रेशन ये भी आपके अंदर आ सकता है और गलत जगह पर वो एग्रेशन निकलेगा। तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, दोनों से बच के रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में ये समय कुछ नया करने का है, नए लोगों का साथ लेने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, डिटर्मिनेशन दिखाइएगा बस। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ अलग करना है, टाइम ठीक है। लव लाइफ थोड़ा डिसिप्लिन रहिए। आप में भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो में भी शायद आपके पार्टनर को पसंद नहीं, या एक ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती जो रिलेशनशिप में है, ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन ऐसा कुछ बुरा टाइम नहीं दिख रहा, लेकिन शब्दों का चयन और अपने पार्टनर को या उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बल्कि अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, पेट के रोग और कफ रोग सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। धन के रूप में तो जैसा मैंने कहा ना, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 4 सितंबर सुबह के 5 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे घर में यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना एक प्रकार से
बहुत अच्छा बहुत बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पर उन पर शुक्र की दृष्टि होगी कि शुक्र चंद्रमा जो योग है बहुत अच्छा होता है। तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, करियर में बदलाव, लीगल प्रॉब्लम से निकलना, कोई काम अटक ही गया था उसको सॉल्व करना, अपनी प्रॉब्लम्स के रास्ते मिलना, ये सब अच्छा है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ाते हैं, वो चीज़ तंग करेगी। केमद्रुम योग अभी भी है, राहु का प्रभाव उस पर नहीं हम देखते, कई बार मैंने बताया। और गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है। तो व्यर्थ की चिंताएं, नेगेटिव थिंकिंग और कार्यों का अटकना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हफ्ते के मध्य भाग में तंग करेंगी। फालतू की चिंता मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा और किसी को अपने ऊपर बहुत प्रभाव मत डालने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर ना आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप चिंतित हों। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास रखने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के ऊपर विश्वास रखने का टाइम है। बिजनेस के हिसाब से कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा अकेले टाइम बिताइएगा, अपने बिजनेस के बारे में सोच विचार करने के लिए अच्छा टाइम है। लव लाइफ आगे बढ़िए, अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है ना तो ये टाइम आगे की सोचने का है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को सपोर्ट दीजिए, उसकी कमी दिख रही है कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे पा रहे। स्टूडेंट्स अपनी वैल्यूज़ पर काम कीजिए, अपने मॉरल्स पर काम कीजिए और अपने टाइम टेबल पर काम कीजिए, ये टाइम अच्छा है उसके लिए। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, कफ रोग, पेट के रोग और जिनको बीपी या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कोई अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ था उस पैसे को वापस लाने का योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। 6 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि कुंभ में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल होता है क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम में आ गए। ये मैरिड लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता है और ये लग्न को देखना उनका, यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे और एक प्रकार से बहुत इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पहला तो वो ग्रहण दोष युक्त हैं, ग्रहण भी यहाँ पे लग रहा है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर, गुरु का प्रभाव भी है। तो कन्फ्यूजन की स्टेट बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट दिख रही है। अब अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य लग्नेश है और उनका चंद्रमा पर प्रभाव पूर्णिमा योग बताता है और गुरु का प्रभाव भी है जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो धन की वृद्धि के लिए तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए पूरा हफ्ता ही आपका बहुत अच्छा है। लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में सप्तम में ग्रहण दोष लगना, फिर ग्रहण लगना 7 तारीख को, बुध का प्रभाव जो धनेश लाभेश अवश्य है लेकिन बुध का प्रभाव चंद्रमा पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और गुरु का प्रभाव जो अष्टमेश है, यानी कि हफ्ते का ये भाग कोई बहुत सरल या बहुत शांत नहीं निकलने वाला। अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। जीवन में उथल पुथल बहुत मचेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी, अव्यवस्थित रहेंगे, जीवन का बैलेंस बिगड़ेगा। और फिर से कहूँगा मैरिड लाइफ पर तो बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली, ये समय ऐसा है जहाँ पे आपको डरना नहीं है लेकिन चुनौतियों का सामना करना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से आप थोड़ा सा अपने ना लर्निंग पर काम कीजिए, आपको अपने बिजनेस के कोर वैल्यूज़ को और समझना है। लव लाइफ सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। यहाँ पे झूठ या कुछ ऐसा बोला ना एकदम पकड़े जाएंगे। वैवाहिक जीवन स्टेबिलिटी की बहुत कमी दिख रही है, ये हफ्ते का टाइम बहुत इजी नहीं रहेगा, अनस्टेबिलिटी वाला टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई लाभकारी समाचार आ सकता है या किसी इच्छा की पूर्ति आपकी हो सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, जिनको गॉल ब्लैडर या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित करता है कि भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। जीवन जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है कि बहुत अव्यवस्थित रहेगा, तो आपको व्यवस्था बनाकर रखनी है, स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है। उपाय के दृष्टिकोण से सूर्य चालीसा का एक बार और शिव चालीसा का भी एक बार आपको पाठ करना है।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।